हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। देखो, जैसे ए और बी दे रखा है, हमें मल्टीप्लाई करके ए बी बनाना है ना। तो आपको ए भी लिखना पड़ेगा, साथ में बगल में चिपका के लिख दो बी, और कोई साइन नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का 1, 6 और 7, 2, 1, 3 और 4। अब मल्टीप्लाई करना कैसे करना, देखो ये पहली रो है ना, और ये बनेगा पहला कॉलम। तो आपको पहला एलिमेंट बनाना है A11, पहली रो और पहला कॉलम, ये एक चीज आ जाएगी। फिर यही पहला रो दूसरा कॉलम लेना है आपको, तो A12। फिर आपको दूसरी रो पहला कॉलम लेना है A21। फिर आपको वही दूसरी रो और दूसरा कॉलम लेना है A22। ये आपको बात याद रखनी है, मल्टीप्लाई में काफी इंपॉर्टेंट होगी ये बात, है ना। चलो मल्टीप्लाई करके हम आपको बताते कैसे करना है। देखो, पहली रो और जब पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पहला वाला पहले वाले से होगा, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, और अभी साइन लगाओ प्लस का। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आ जाएगा -3, ये A11 बन गया। अब यही पहली रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम से, तो पहला वाला पहले वाले से, तो मल्टीप्लाई होगा 5 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5, और -1 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा -4। अब ऐसे ही दूसरी रो पहला कॉलम, तो 6 टू जा कितना हो जाएगा 12, और 7 3 जा हो जाएगा 21। पहली रो कॉलम दूसरा हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, और 7 4 जा 28। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके लिख देंगे आंसर कितना आ गया है। तो यहाँ 7, यहाँ पे 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 3 33, यहाँ आ जाएगा आपका 34। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल आसान। अब ये वाला कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको निकाल लेना ऑर्डर। तो कितनी रो है भैया, 1 2 3, 3 रो दिख रही है ना, 3 रो दिख रही है। पहले रो लिख लेते हैं, फिर क्रॉस मारो, कॉलम कितना है तो कॉलम हमें एक ही दिख रहा है, तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इधर सॉल्व करोगे तो कितना है, एक रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, और रो कितना है 1। अगर आप इसका अगवाड़ा उठाओ और इसका पिछवाड़ा उठाओ तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की। ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर कौन सा आएगा, है ना। यही तरीका बेस्ट है। और आपको करना क्या है, पहला रो है ना, मैंने आपको बताया पहला रो पहला कॉलम, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 2 जा हो जाएगा 6। पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 जा 3। दूसरा रो पहला कॉलम 30, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो आ जाएगा आपका 10। दूसरा रो तीसरा कॉलम 5 1 जा 5। तीसरा रो पहला कॉलम 24। तीसरा रो दूसरा कॉलम तो आ जाएगा 4 2 जा 8। तीसरा रो और तीसरा कॉलम तो आ जाएगा 4 1 जा 4। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया है ना। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलते हैं ये वाली मैट्रिक्स, ऑर्डर बताओ कितनी आएगी। तो 3 रो है भैया, 3 लिख दिया जाए। कॉलम कितनी है, तो 2 कॉलम्स दिख रही हैं, 2 कॉलम लिख दो। ऐसे ही यहाँ पे कितनी रो है, तो हमें दिख रही है इस बार 2 रो, कॉलम कितनी दिख रही है 3 कॉलम्स है ना, 3 कॉलम्स है। ऐसे इसका अगवाड़ा इसका पिछवाड़ा, जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की, है ना। जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की। अब देखो, पहली रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। 3 6 जा 18 और प्लस का साइन लगाओ, 1 5 जा 5, एक चीज हो गया। अब यही रो दूसरे कॉलम के पास जाएगी, तो 3 3 जा 9 और 1 4 जा 4। ऐसे ही यही रो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 1 जा 3 और माइनस का 2। अब रो चेंज करो, कॉलम पहला ही लेंगे, 5 6 जा 30 और माइनस का 10। यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे वाले सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगी, क्योंकि 8 2 2 आएगा यहाँ पर, है ना। 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8। 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4। 7 वाला ये थर्ड रो जाएगी किसके पास, पहले कॉलम के पास, 7 6 जा 42 और 5 3 5 जा 25। 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20। 7 1 जा 7 और माइनस का 10। अब इसको आप अच्छे से सॉल्व करके लिख दो, बस आंसर आ चुका है ना। तो 18 और 5 23 होता है, 9 4 13, 3 1 3 में 2 गया 1, प्लस का 10 ना प्लस का 20, और यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 9, 7 और 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 41, और ये हो गया माइनस का 3। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई आपको करना है। एक बार आपको 3 क्रॉस 3 की भी मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, एक बार आपको 3 क्रॉस 3 की भी मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, है ना।
3 क्रॉस 3 की 30, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, चलो कर लेते हैं। तो 6 5 6 जा 36, 5 1 जा 5, 4 4 जा 16, ऐसे हो गया। 6 5 जा 30, 5 0 जा 0 और 4 कौन सा कर रहा हूं मैं, हाँ दूसरा कॉलम पे गया हूं मैं, देखो है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम है ये, पहले देखो पहली रो पे दूसरा कॉलम पे बनेगा। तो 6 5 जा 30 और 5 0 जा 0 और 4 3 जा 12 लिख देते हैं। ऐसे ये 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25 और 4 2 जा 8, ये बन गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई करो दूसरा रो पहला कॉलम से, तो 6 1 जा 6 0 और 5 4 जा 20, 6 5 1 जा 5 0 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। ऐसे यही रो तीसरे कॉलम के पास जाएगी, माइनस का 4 प्लस का 0 और प्लस का 10। तीसरी रो पहले कॉलम के साथ 24 3 और 8, 5 4 जा 20 प्लस का 0 और 6, 4 4 जा 16 प्लस का 15 और प्लस का 4। इसको अच्छे से आप लिख दोगे सॉल्व करके तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा पता है, 36 में गया 5 गया 31, 31 में आप 6 3 जोड़ दो तो आ जाएगा आपका 7 और 4 47, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 42, इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 5 13, 13 4 17, कैरी 1 तो आ जाएगा 4 5 57। इसको सॉल्व करके लिखोगे प्लस का 14, इसको आप सॉल्व करोगे तो प्लस का 10, इसको सॉल्व करोगे प्लस का 6, यहाँ पर प्लस का 5 29, यहाँ सॉल्व करोगे 26, उधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 35। ये आपका आंसर आ गया। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।